फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर नहीं देखे तो उनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम देख सकते हो। तो अगर हम बात करें, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाई गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बजट रिसीट्स के बारे में हमने देखा भाई, रिवेन्यू रिसीट्स होती है, कैपिटल रिसीट्स होती है। रिवेन्यू रिसीट्स में हम टैक्स रिवेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू के बारे में कि टैक्स के अलावा जो रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा वो हम देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू होता क्या है। नॉन टैक्स रिवेन्यू द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर दोज ऑफ टैक्स रिसीट्स, कि टैक्स के अलावा जितना भी रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास वो क्या कहलाएगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जितना भी क्या आएगा रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास वो क्या कहलाएगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू। कि टैक्स के अलावा जितना भी रिसीट्स आए गवर्नमेंट के पास वो क्या कहलाएगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। गवर्नमेंट क्या रिसीव करती है, इंटरेस्ट रिसीव करती है। कैसे रिसीव करती है भाई, गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड जनरल पब्लिक। कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है। किसको देती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गया या जनरल पब्लिक हो गया। अब लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो बदले में क्या रिसीव करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू है। कि टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू आएगा, रिसीट्स आएगी, वो क्या कहलाएगी, नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो इंटरेस्ट क्या होगी गवर्नमेंट की, नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया। देन बात करते हैं प्रॉफिट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, अर्न करती है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे अर्न करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, वहां से गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। सेम जैसे कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है प्रॉफिट, ऐसी पब्लिक जो एंटरप्राइजेस है वो भी प्रॉफिट अर्न करेंगी। कैसे अर्न करेंगे भाई, प्रोडक्शन करेंगी, सेल करेंगी और फिर क्या होगा भाई, प्रॉफिट अर्न करेंगी। तो क्या क्या है हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंडियन रेलवेज हो गया, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भेल हो गया मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सब क्या करेंगे भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगी। प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करेंगी, सेल करेंगी तो क्या अर्न करेंगी भाई, प्रॉफिट अर्न करेंगी। तो वो प्रॉफिट अर्न कौन कर रहा है, गवर्नमेंट अर्न कर रही है, क्योंकि ये सारी क्या पब्लिक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। देन बात करें डिविडेंड भी अर्न करती है। डिविडेंड कैसे मिलता है भाई, ऑन डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। की गवर्नमेंट क्या करती है, अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी अदर कंपनीज के गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिया, अब शेयर के बदले उन्हें क्या मिलेगा, उस कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी के गवर्नमेंट ने क्या करे, शेयर खरीदे, तो वो कंपनी क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका कुछ पार्ट देगी उस शेयर होल्डर को, तो वो क्या कहलाएगा भाई, डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड भी अर्न करती है और पब्लिक एंटरप्राइजेस से प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया। देन आता है फीस। फीस के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है, अर्निंग करती है, रिसीव करती है। कैसे करती है भाई, द चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रीअकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चार्जेस इम्पोज करती है। कि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज बार बार रीअकरिंग करती है, बार बार सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले कुछ चार्जेस करती है, कुछ चार्जेस इम्पोज करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोर्ट फीस हो गया भाई, कोर्ट में अगर मुझे कोई फाइल या कुछ केस करना है तो कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी फर्स्ट। देन रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, देन हो गया इम्पोर्ट फीस, की मुझे गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट करने हैं तो उस पर फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो फीस है ना वो उसी पर्सन को पे करनी पड़ती है जिसको ये सर्विसेज चाहिए। ठीक है, मेरे को एडमिशन लेना है स्कूल में तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस पे करूंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फीस को चार्ज करती है, इम्पोज करती है पर्सन पर, ताकि वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, इम्पोर्ट फीस हो गया। देन आता है लाइसेंस फीस। अगर मेरे को लाइसेंस चाहिए तो ऑब्वियसली बात है लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस फी भी क्या है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू है, इनकम है। तो लाइसेंस फी क्या होती है, अब पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। कि गवर्नमेंट लाइसेंस देती है मतलब कुछ परमिशन ग्रांट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर कीपिंग अ गन, कि अगर मुझे अपने पास फॉर सेफ्टी पर्पस क्या करनी है, गन रखनी है, तो उस गन को रखने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से पहले। तो लाइसेंस लूंगी तो ऑब्वियसली बात है पहले तो लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी, फिर मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी। ठीक है, देन आता है हमारा ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल
व्हीकल्स। अब कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया, बसेस हो गया। अब इनके लिए मेरे को अगर कमर्शियल पर्पस के लिए व्हीकल्स का यूज करना है, क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस ग्रांट करना पड़ेगा, परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। किससे, गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं टैक्सी चलाना चाहती हूँ, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस क्या है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन करूंगी गुड्स एंड सर्विसेज का या पर्सन का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अर्निंग करूंगी, ठीक है, कमर्शियली मैं उसका यूज करूंगी उस व्हीकल का, उस टैक्सी का, ठीक है। तो गवर्नमेंट से मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, नेशनल परमिट लेना पड़ेगा फॉर कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। तो उसके बदले मुझे पहले लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी और फिर लाइसेंस जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रांट करेगी। देन आता है फाइन्स एंड पेनल्टी। फाइन्स एंड पेनल्टीज दोस पेमेंट्स व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स, की फाइन एंड पेनल्टी उस पर लगती है जो लॉ को ब्रेक कर देता है। बेसिकली फाइन एंड पेनल्टीज इसलिए लगाई जाती है ताकि कंट्री में क्या रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एग्जाम्पल के लिए फाइन लगा कि जंपिंग रेड लाइट जंप कर दी तो फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है, तो फाइन हो गया हमारा। पेनल्टी क्या होगी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने पे नहीं करा, तो अगर मैं लेट टैक्स पे करती हूँ तो मेरे को पेनल्टी देनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। देन आता है एस्चीट्स क्या होती है, द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और विल। कि कोई पर्सन है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसने ना तो कोई नॉमिनी बनाया, ना कोई लीगली क्या करा, हायर करा, ना कोई विल बनाई अपनी, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने अंडर ले लेगी। क्यों, क्योंकि उसका कोई नॉमिनी है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन मर जाता है, डाई हो जाता है विदाउट कोई लीगली हायर या कोई विल बना के, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी उस पर्सन की, वो किसके अंडर आ जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट की क्या है, ये भी रेवेन्यू है। देन आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट भी रिसीव करती है गवर्नमेंट। फ्रॉम कहाँ से रिसीव करती है, फॉरेन गवर्नमेंट से हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यूएनओ हो गया, WHO हो गया, इंडिविजुअल एंड कंपनीज हो सकती है। अब कब रिसीव करते हैं हम गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, हम रिसीव करते हैं ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। कुछ नेशनल क्राइसिस आ गया, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं कोविड पैंडेमिक की बात करें तो हमारे पास भी कुछ ग्रांट्स आ रहे थे फॉरेन कंट्रीज से, पब्लिक से, है ना, ताकि हम इस क्राइसिस से लड़ सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉर हो गई तो इंडिविजुअल भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, डोनेशन देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स बेसिकली मनी है, जब हम वॉलंटरी पे करते हैं ना मनी, तो वो गिफ्ट्स कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स, हम हो गए, कंपनीज हो गई, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट को क्या दिया, मनी दिया, वो गिफ्ट्स कहलाएगा। बट ग्रांट क्या होगा कि गवर्नमेंट जब पे करती है, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, जब वो दे रही है तो ग्रांट कहलाएगा, बट हम इंडिविजुअल्स देंगे तो वो गिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। फ्लड आ गई, ठीक है, मान लो इंडिया के किसी स्टेट में फ्लड आ गई, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, ग्रांट्स देती है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट्स रिसीव भी करती है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट रिसीव भी करती है, बट जनरली कब करती है, जब कोई नेशनल क्राइसिस आ जाता है। अब उस क्राइसिस से लड़ने के लिए वॉलंटरीली जो है इंडिविजुअल्स, कंपनीज भी ग्रांट एंड गिफ्ट दे देते हैं, एंड गवर्नमेंट भी, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो भी हेल्प करती है। देन आ गया फोर फीचर्स क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि फोर फीचर्स क्या होता है, बेसिकली एक तरह की पेनल्टी होती है कि कोर्ट लगाता है ये पेनल्टी कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेसिकली वो फॉलो नहीं किया गया है, कोर्ट क्या करेगा, कुछ पेनल्टी इम्पोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कार ली इंस्टॉलमेंट पर और मैंने वो इंस्टॉलमेंट जो है पे नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है उस कार को उठा के ले जाएंगे कंपनी वाले। क्यों, क्योंकि भाई उनकी इंस्टॉलमेंट आई नहीं, पैसे आए नहीं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो पेनल्टी लगा देती है कौन, कोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, एक प्रॉपर्टी खरीदी और मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रही हूँ, बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेगा, बैंक क्या कर देगी, उस प्रॉपर्टी को फॉरफीचर कर लेगी। देन बात आती है स्पेशल असेसमेंट की। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, पेमेंट मेड बाय ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती रहती है कंट्री में, उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ कि किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, बढ़ गई वैल्यू, तो उससे कुछ स्पेशल असेसमेंट लेती है, कुछ पैसे लेती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई, अब मेट्रो जहां पर बनी है उसके आसपास की जो
प्रॉपर्टी होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो मेट्रो के नियर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। वैल्यू अप्रिशिएट हुई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी है, मेट्रो बनाई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज का खर्चा कहाँ से निकालेगी, वहां के लोगों से स्पेशल असेसमेंट लेगी, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे कुछ स्पेशल असेसमेंट लेगी। सो ये क्या थे हमारे नॉन टैक्स रिवेन्यू थे कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से क्या करती है, रिवेन्यू रिसीव करती है, ठीक है। बट अगर बात करें रिवेन्यू का मेजर पार्ट जो वो टैक्स रिवेन्यू से ही आता है और नॉन टैक्स रिवेन्यू से थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं रिवाइज करा देती हूँ, नॉन टैक्स रिवेन्यू वो रिवेन्यू होता है जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट रिसीव करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रिसीव करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को और जनरल पब्लिक को, तो बदले में इंटरेस्ट रिसीव करती है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, भी पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज हो उसको सेल करके क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। डिविडेंड भाई गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी से तो वहां से डिविडेंड रिसीव करेगी। फीस, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए तो उसके बदले फी पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की फी हो सकता है, कॉलेज की फी हो सकता है, इम्पोर्ट फी हो सकता है। लाइसेंस फी, अगर किसी चीज के लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कमर्शियल व्हीकल चलाना है तो मेरे को परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तो लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी। देन आता है फाइन एंड पेनल्टी की, अगर मैं कोई लॉ ब्रेक करती हूँ, मैंने रेड लाइट जंप कर दी, टैक्स जो है मैंने टाइम पे पे नहीं करा, तो मुझे फाइन एंड पेनल्टी देनी पड़ेगी। एस्टेट्स क्या होता है भाई कि एक पर्सन जो है वो डाई हो गया, कोई उसने लीगली हायर या विल नहीं बनाई, तो वो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट हो गया, कोई नेशनल क्राइसिस आ गया, कोविड पैंडेमिक की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा जो है रिसीव करा था फॉरेन गवर्नमेंट से, वॉलंटियर से, है ना, इंडिविजुअल से, कंपनी से, ताकि हम इस पैंडेमिक से लड़ सके। 4 फीचर्स क्या होता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो कोर्ट क्या करती है, पेनल्टी लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टॉलमेंट पर कार खरीदी और मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रही, तो वो कंपनी क्या करेगी, कार को उठा के ले जाएगी। क्यों, कार को फोरफीचर कर लेगी, क्यों भाई, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं करी, तो पेनल्टी पे करनी पड़ी है। देन स्पेशल असेसमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से अगर मेरी प्रॉपर्टी की अप्रिशिएट हो गई वैल्यू, तो मुझे स्पेशल असेसमेंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा नॉन टैक्स रिवेन्यू के बारे में, बेसिकली हम रिवेन्यू रिसीट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स के बारे में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।